प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 संस्कृत का सैमुसी पुस्तक से सप्तम पाठ, जिसका नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों पर। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है इन प्रश्नों का। प्रश्न हमारे पास हैं, क वनराज कै दुरावस्थाम प्राप्तः। वनराज किसके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त हुआ, अर्थात जो वनराज शेर था वो किनके कारण दुरावस्था, उसकी बुरी अवस्था किनके कारण हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तुच्छ जीव ही। तुच्छ जीवों के द्वारा, छोटे छोटे जीवों के द्वारा उसकी बुरी अवस्था कर दी गई। ख प्रश्न है, का वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है। इसका उत्तर है काकः, कौवा। कौवा अपनी कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करता है। ग प्रश्न है, काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है। तो मित्रों, इसका उत्तर है आदर्श छात्र। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेउचा, ये आपने पढ़ा होगा श्लोक। तो काक चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। हमारा घ प्रश्न है, का आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को, स्वयं को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। तो इस पाठ में अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कौन बताता है, वो बताता है गजः। गजः मतलब हाथी। अगला प्रश्न है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता के साथ खाता है, उनका भक्षण करता है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वराकान। वराकान मतलब लाचार। लाचार मछलियों को खाता है, बेचारी मछलियों को वो खा जाता है। प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में, मतलब पूरे वाक्य में लिखने हैं। अभी जो हम पहला प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर हमको एक शब्द में लिखना था, यहाँ पूरे वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। हमारा क प्रश्न है, निसंशयम का कृतांतः मन्यते। निसंशय, बिना संशय के कौन कृतांतः मन्यते माना जाता है। मतलब कृतांत मतलब मृत्यु का देवता या मृत्युदूत या यमराज आप बोल सकते हैं। किसको निसंदेह, बिना शक के, बिना संशय के किसको मृत्यु का दूत माना जा सकता है, यमराज माना जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, या परई वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति स कृतांतो अस्ति। अस्मिन् कोयपि न संशया मन्यते। अब यह माने जो परई वित्रस्तान पीड्यमान, जो दूसरे के द्वारा त्रस्त, पीड्यमान हो या पीड़ा पहुंचाए हुए जंतुओं की पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति, शरीर से सदा रक्षा नहीं करता है। सकृतांतो अस्ति, वह यमराज ही है। जो दूसरे के द्वारा पीड़ित
त्रस्त किए हुए की पीड़ा को नहीं समझता, उसके शरीर की उसके रक्षा नहीं करता, वह कृतांत अस्ति, वह यमराज के समान है। अस्मिन कोयपि न संशय मन्यते, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, बका वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतितुम कथयति। बका होता है बगुला। बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय करने के चिंता कैसे चिंता करने के लिए कहता है, किस प्रकार से वो चिंता करेगा। तो बगुला बोलता है, बका शीतले जले, बगुला शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक अविचल, बिना हिले डुले, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा, स्थित बुद्धि वाला हो, इव समान स्थित रहकर सर्वेसाम रक्षाया उपायान, सभी की रक्षा का उपाय चिंतितुम चिंतन करेगा, सोचेगा, कथयति ऐसा बगुला कहता है। बगुला कहता है कि मैं शीतल जल में बहुत समय तक अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ रहता हूँ, और ऐसा रहकर मैं सभी की रक्षा के उपाय को सोचूंगा। आगे ग प्रश्न है, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रकट होकर के सबसे पहले क्या बोलती है। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों, अंते प्रकृति माता, अंत में प्रकृति माता प्रवश्य प्रकट होकर प्रवेश करके वहां पर सर्वप्रथमम वदति, सबसे पहले बताती है, बोलती है, यत की भो भो प्राणिना, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सब मेरी ही संतान हो। कथम मिथम कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्योन्याश्रितः सन्ति, वास्तव में सभी वन के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए झगड़ा कलेश मत करो। अगला प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा सम्यक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक ठाक नहीं होता है, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो प्रजा किस प्रकार से विप्लवेत होगी, अर्थात वो तैरेगी नहीं, डूब जाएगी, उसकी नौका, प्रजा की नाव डूब जाएगी। तो किस प्रकार से, अब इसका उत्तर हो जाएगा, यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं होता है, तदा प्रजा अकर्णधारा जलधो, तब प्रजा, जलधो होता है समुद्र में, नैरीव विप्लवेत, बिना समुद्र में चलने वाली नाव जो है, और वो बिना नाविक की नाव है, जिसका नाविक ही नहीं है, उसको नाव को चलाने वाला नहीं है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिना चालक के नाव, बिना नाविक के नाव डूब जाती है, उसी प्रकार से समुद्र में ऐसे प्रजा भी यह डूब जाती है। मतलब ऐसे प्रजा का भला नहीं होगा, राजा अच्छा नहीं तो प्रजा का भी भला नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, मोर किस प्रकार से नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। जब मोर नृत्य मुद्रा में होता है तो वो कैसे स्थित होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है, मयूरा पिच्छानुघाट्टे नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर अपने पंखों को पिच्छानु उद्घाट्टे, मतलब अपने पंखों को फैला देता है, नृत्य मुद्रायाम स्थिता, और अपनी नृत्य मुद्रा में स्थित हो जाता है, अपने पीछे के पंखों को फैला करके वो नृत्य मुद्रा में आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय
तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर के, सभी जानवर मिल करके किसका राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकः तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर के उल्लू के राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति? इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो इसमें पात्र कितने हैं? उत्तर देखेंगे अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि सन्ति। इसमें 11 पात्र हैं। प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 हमें कह रहा है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है। हमारे पास ये वाक्य है सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एवासीत। सिंह होता है शेर, वानराभ्याम वानरों से, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में, असमर्था एवासीत ऐसा था कि वो असमर्थ था। तो इसका जब हम प्रश्न बनाएंगे, हमें इसको प्रश्न निर्माण करना है, तो सबसे पहले तो जो हमारा ये स्वरक्षायाम जो कि अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसके स्थान पे हमें दूसरा शब्द लिख करके इसको प्रश्न बनाना है। तो शेर बानरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा शेर किससे अपनी रक्षा करने में असमर्थ था? तो इस अंडरलाइन शब्द की जगह पर स्वरक्षायाम के स्थान पर कस्याम मतलब किससे रक्षा करने में असमर्थ था, कस्याम शब्द का प्रयोग करके हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। सिंह वानराभ्याम, शेर वानरों से किसकी रक्षा करने में असमर्थ था? तो ये हो जाएगा यहाँ पर कस्याम आ जाएगा और असमर्था एवासीत आ जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा शेर वानरों से किसकी रक्षा करने में असमर्थ था? तो वो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ था, तो वो उत्तर था। हमने इसका प्रश्न बनाया है। अब इसमें ख में चलेगी। ख है गजा वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोथयित्वा मारयति। गजा होता है हाथी। हाथी वन्य पशुओं को अपनी सूंड से, सुंडेन होता है सूंड से, पोथयित्वा मारयति। पोथयित्वा होता है मसल कर या कुचल कर मारता है। तो अब यहाँ पर सुंडेन जो शब्द आया है वो अंडरलाइन है, मतलब वो रेखांकित है। अब उसके स्थान पे हमें दूसरा शब्द लगाना है। तो हम इसका प्रश्न बनाए गजहा वन्य पशून तुदंतम। गजहा वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को, केन, अब सुंडेन था तो उसकी जगह पे केन मतलब किससे, वो तो सूंड से उसको पोथयित्वा कर रहा था, कुचल रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केन मतलब किस से, पोथयित्वा मारयति किस से मसल कर मारता है। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसको प्रश्न बनाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है वानरः आत्मानः वनराज पदाय योग्य मन्यते। बंदर अपने आप को वन के राजा के पद के योग्य मानते हैं। अब हमारा प्रश्न हो जाएगा वानरः आत्मानः, वानर अपने आप को, स्वयं को, कस्मै योग्य मानते, किसके योग्य मानते हैं? हमारा प्रश्न था कि वनराज पद के योग्य मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कस्मै शब्द लग जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगला प्रश्न है हमारा मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। अब इसका प्रश्न बनेगा मयूरस्य नृत्यम कस्याम आराधना। मयूर का नृत्य किसकी आराधना है? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा।
अगला प्रश्न है सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो इसका हो जाएगा सर्वे काम प्रणमंती, सभी के सभी किसको प्रणाम करते हैं। काम शब्द लगने से और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगने से ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, सभी किसको प्रणाम करते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 4 में क्या करना है। प्रश्न संख्या 4, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध है मतलब जो सही है उसके समक्ष, समक्ष मैंने सामने, आम लिखना है। आम का अर्थ होता है, जब हम आम लिख देते हैं, आम का मतलब होता है हाँ। तो आम का मतलब खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब यहाँ पर हुआ हाँ। और न का मतलब हुआ ना। तो जो सही है हाँ है और जो गलत है वो ना है। तो जो गलत वाक्य होगा उसके सामने न लिखना है और सही वाक्य के सामने आम लिखना है। आम मतलब हाँ। अब हमारे पास वाक्य है, पहला वाक्य है क, सिंहा आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति। शेर अपने आप को, अपने स्वयं को परेशान करने वाले बानर को मारता है। तो बानर को नहीं मारता है, वो बानर को मारना चाहता है लेकिन बानर पेड़ पर चढ़ जाता है तो नहीं मार पाता। तो ये गलत वाक्य है, मारता नहीं है, तो यहाँ पर ना लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा हमारा वाक्य है, का इति बकस्य ध्वनि भवति। का की जो ध्वनि है वो बक की होती है, बगुले की होती है। बिल्कुल नहीं, ये कौवे की ध्वनि होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना, बगुले की ध्वनि का नहीं होती है। अगला हमारा वाक्य है ग, काकपिकयो वर्णाः कृष्णाः भवति। कौवे और कोयल का, पिक मतलब कोयल, कौवे और कोयल का वर्ण होता है रंग, कृष्णा होता है काला, भवती होता है। तो कौवे और कोयल का रंग काला होता है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। तो इसमें लिखेंगे हम आम, आम माने हाँ। अगला घ वाक्य है हमारा, गजा लघुकाय निर्बला च भवति। गजा होता है हाथी, हाथी लघुकाय मतलब छोटा होता है, निर्बला च भवति और निर्बल होता है, उसमें बल नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत वाक्य है, हाथी बहुत बड़ा होता है और उसमें बल भी होता है। तो ये वाक्य कि हाथी छोटा होता है और उसमें बल नहीं होता, ये गलत है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे न, इसका उत्तर हो जाएगा न। अगला हमारा वाक्य है, मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। मोर बक के मतलब बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है। तो बिल्कुल सही है, पक्षी, ये मयूर का मानना है कि बगुले के कारण ही पक्षी कुल अपमानित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम, हाँ। अगला हमारा वाक्य है, अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभा जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है, प्राणियों को लाभ होता है। तो बिल्कुल सही, एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे तो सबको लाभ ही लाभ होगा। आम यहाँ पर हम लिख देंगे, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न हमें क्या कहता है, मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब मंजूषा के शब्द, मंजूषा होता है पेटी का, और पेटी का ये हम पेटी बना देते हैं, यहाँ पे ये पेटी का हो गई। ये शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, ये शब्द हमारे ये पेटिका के शब्द हैं। इसमें अलग अलग शब्द हैं, यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। ये शब्द हमें नीचे दिए गए वाक्यों में भरने हैं और इससे हमें इस प्रश्न का उत्तर सही करना, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, लेकिन सही शब्द चुन करके भरना है। आइए भरते हैं। हमने भरा है, हम बता देते हैं, इसको समझा देते हैं आपको। पहला है क, काका मेध्या मेध्य भक्षका भवति। अब इसमें जो शब्द हमने भरा है
वह मेध्या मेध्य भक्षका। तो जो कौवा होता है वो कौवा मेध्या मेध्य भक्षक होता है, मतलब वो सही बुरा अच्छा बुरा सब खाने वाला होता है, भक्षक होता है। उसे अच्छा दिया जाए उसे भी खा जाता है और बुरा भी वो खा जाता है, गंदा भी खा जाता है और अच्छा भी खा जाता है। तो मेध्या मेध्य भक्षका उसको बोलते हैं। तो ये इसमें आ गया पहला शब्द। दूसरा हमारा जो शब्द आया है वो है पिकाह, और ये पिकाह शब्द यहाँ अंत से लिया गया है। तो पिकाह परभृत अपि कथ्यते, पिका को परभृत भी कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा ग है बकाह अविचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति। तो जो बगुला होता है वो अविचल रहता है जहाँ बैठता है जल में, और स्थित प्रज्ञ होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भागती। अगला जो है घ, उसमें है मयूरः अहिभुकः इति नामना अपि ज्ञायते। जो मोर है उसको अहिभुक भी के नाम से भी जाना जाता है। अहिभुक होता है सर्प का भक्षण करने वाला, मतलब सांपों को खाने वाला। अगला जो है हमारा वो है उलुकः आत्मसलाघहीन पद निर्लिप्त च आसीत। जो उल्लू था वो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा था, अपनी प्रशंसा से विहीन था और पद निर्लिप्त था, वो पद की इच्छा करने वाला भी नहीं था, वो यहाँ पे बताया गया है। इसलिए उल्लू का राज्याभिषेक करने को सब तैयार भी हो जाते थे। अगला हमारा इसमें है च सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम। सभी का महत्व होता है यथा समय पर, समय समय पर सबका अपना अपना महत्व होता है। तो ये इस प्रकार से आप भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य का परिवर्तन करके उनको लिखना है। उदाहरण यहाँ पर दिया है, एक उदाहरण दे रखा है कि क्रुद्धा सिंहा इतस्था धावती गर्जती चा। क्रुद्ध शेर इधर उधर दौड़ता है और गर्जना करता है। अब इसका क्या है, इसको क्या किया है, वाच्य परिवर्तन करके दिया है क्रुद्धेन सिंहेन इतस्था धाव्यते गर्जते च। तो इसी प्रकार से हमको और वाक्य भी उनका वाच्य परिवर्तन करना है। जो कर्म वाच्य में है उसको कृतवाच्य, कृतवाच्य को कर्म वाच्य, इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन उनका हमने करना है। जैसे कि हमारे पास ये पहला वाक्य कर्म वाच्य का दिया है, इसको कृतवाच्य हमने बनाया। देखिए क्या हो गया, त्वया सत्यम कथति, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। तो इसका हमने वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वम सत्यम वदसी, तुम सत्य बोलते हो। तो अगला हमारे पास ख वाक्य है सिंहा सर्व जंतून पृच्छति। शेर सभी जंतुओं से पूछता है। तो सिंहेन सर्व जंतुआ पृच्छते, सिंह के द्वारा, शेर के द्वारा सभी जंतु पूछे जाते हैं। अगला है काका पिकस्य संतति पालयति। कौआ कोयल की संतान को पालता है, पालन पोषण करता है। तो इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो काकेन पिकस्य संतति पालियते। कौवे के द्वारा कर्म, जब इसका कर्म वाच्य में बदलेंगे तो कौवे के द्वारा कोयल की संतानें पाली जाती है। अगला हो जाएगा घ, हमारा हो जाएगा मयूरा विधात्रा एव पक्षी राजा वनराजा व कृते। मोर को विधाता के द्वारा ही पक्षीराज और वनराज किया गया है, बनाया गया है। तो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा मयूरा विधाता एवं पक्षी राजा। मयूर को विधाता ने ही पक्षीराज वनराज व अकरोध किया है। वनराज मयूर को विधाता के द्वारा ही पक्षीराज और वनराज बनाया गया है, कहने का मतलब ये है। अगला हमारा जो वाक्य है वो है सर्वे खगय कोयपि खगा एव वनराजः कर्तुमिष्यते स्म। सभी खगे, सभी पक्षी, कोयपि कोई, खग को ही, एव खग एव खग को ही, सभी पक्षी किसी पक्षी को ही वनराज कर्तुमिष्यते स्म
करना चाहते थे, मतलब बनाना चाहते थे। सभी पक्षी मिलके किसी पक्षी को ही वनराज, वन का राजा बनाना चाहते थे। तो इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा सर्वे खगा कम अपि खगम, सभी पक्षी, पक्षियों के द्वारा किसी पक्षी को ही ए वनराजम कर्तुम इच्छेन, वनराज की बनाना की इच्छा थी। सभी पक्षियों की किसी पक्षी को ही वन का राजा बनाने की इच्छा थी। अगला हमारा हो जाएगा च, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अब इसका हो जाएगा वाच्य परिवर्तन, सर्वे मिलित्वा, सभी को मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियते, प्रकृति के सौंदर्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला हो जाएगा हमारे पास प्रश्न संख्या 7, अंतिम प्रश्न है मित्रों, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है समास विग्रहम समस्त पदम व लिखत। समास विग्रह या समस्त पद करके हमें लिखना है। मतलब जो समास विग्रह वाला शब्द है उसको समस्त पद करके लिखना है और समस्त पद को विग्रह करके लिखना है। तो हमारे पास क वाक्य है तुच्छ जीवे, जैसे हमारे पास क वाला वाक्य तुच्छ जीवे, इस तुच्छ जीवे ये शब्द इकट्ठा है, मतलब ये समस्त पद है, इसको हमें विग्रह करना है, अलग अलग करना है। तो इसमें प्लस नहीं लगाना, क्योंकि प्लस लगा के फिर वो संधि विच्छेद हो जाता है। तो यहाँ पर अलग कर देना है, ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। जैसे ये हो गया इसका विग्रह तुच्छे जीवई, यानी कि दो शब्द इसमें से निकल गए, तुच्छई और जीवई। तुच्छ जीव, तुच्छ जीव ही का हो जाएगा तुच्छ ही जीव ही। तो इसी प्रकार से अगला हमारे पास जो शब्द है वो है वृक्षोपरि। अब वृक्षोपरि होता है वृक्ष के ऊपर, तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपरी। तो ये दोनों शब्दों को अलग अलग करके हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृक्ष से ऊपरी अलग अलग हो गया, इसका विग्रह हो गया। अब आ गया पक्षिणाम सम्राटः, दो, ये विग्रह खुद है, पक्षिणाम सम्राटः, दो इसका शब्दों में अलग अलग है तो ये विग्रह है। अब इसको समस्त पद में लिखना है। तो पक्षिणाम सम्राटः, पक्षियों का सम्राट, तो ये पक्षी सम्राट यहाँ पर समस्त पद हो गया। इसी प्रकार से अगला हमारे पास जो विग्रह है वो है स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित है जिसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि भी स्थित है, तो उसको स्थित प्रज्ञा, इसको समस्त पद लिख देंगे, स्थित प्रज्ञा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये नीले कलर में अर्थात नीले रंग में जो लिखे गए हैं ये उत्तर हो गए सामने। अब हमारे पास अपूर्वम, अपूर्वम हो गया, तो इसका न पूर्वम, इसका विग्रह हो जाएगा। अ की जगह हम ना करके इसको पूर्वम लिख करके न पूर्वम, इसका समस्त पद का विग्रह हो गया। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है व्याघ्र चित्र का। अब हमारे पास व्याघ्र, व्याघ्र चित्र का, बाघ है, चित्तेदार बाघ है, तो हम व्याघ्र चित्रका का जब उसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा व्याघ्रः च चित्रक च। तो बाघ है और चित्तेदार है, चित्रक बाघ है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के, जो हमारा पाठ है सौहार्द प्रकृति शोभा, इस पाठ के हमने अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अपने इस वीडियो में अध्ययन किया और आप सभी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आप प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें,
खुश रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।